कभी आपने इस बात को जानने का प्रयास किया है कि ऐसा कौन-सा ग्रह है, जिस कारण मुझ में आत्मविश्वास की बड़ी कमी है? या मैं बहुत कुछ करता हूँ लोगों के लिए लेकिन मुझे उसका ड्यू रिगार्ड यानी सम्मान नहीं मिलता है समाज में या घर में ही। मैं किसी नौकरी के लिए जाता हूँ, तो न जाने ऐसा क्या होता है कि जब मैं इंटरव्यू देकर आता हूँ, तो अपना असर छोड़कर नहीं आ पाता हूँ। किसी से कोई बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात में वो उतना वज़न नहीं होता है। या आत्मसम्मान की कमी है, खुद से ही ऐसे लगता है कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। बहुत सी नाकामियाँ मिलती रहती हैं, सरकार की तरफ से भी मुझे कुछ न कुछ परेशानी मिलती ही रहती है। अब देखिए ऐसी और बहुत बातें हैं, जैसे स्वास्थ्य भी कई लोगों का लगातार खराब रहता है, हड्डियों में दर्द भी रहता है। अब देखिए सारे उपचार करने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा हो, तो एक ग्रह तो बहुत ज़रूरी है जो शुभ होना चाहिए और वो है सूर्य ग्रह। अब इसके लिए एक बहुत ही प्रचलित उपाय दिया जाता है कि सूर्य को जल अर्पण करें। अब बच्चों को अगर समझाया जाए कि सूर्य को जल अर्पण करें तो बहुत ही हास्यपद क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। देखिए ये सारी बातें समझाना हमारे लिए भी मुश्किल इसलिए हो जाता है कि बहुत ही इसके पीछे धार्मिक कारण है जो बहुत जटिल है। लेकिन एक बात तो हर किसी को समझ आ सकती है, आप ये ज़रूर खुद भी समझिए और आगे बच्चों को भी समझाइए कि हज़ारों साल से सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि जब भी हमारे द्वार पर हमारे गुरु, हमारे पूजनीय आते थे, तब सबसे पहले हम द्वार पर ही उनके चरण धोते थे, यानी जिसे हम चरण पखारना कहते हैं। अब इसको सिंबॉलिक तौर पे जब सूर्य उदय हो रहा हो, उस समय जो जल अर्पण करते हैं, ये भी समझा जा सकता है कि हम उनके चरण पखार के वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें एक नया दिन, एक नया जीवन देने के लिए आए हैं। हम तो हैं ही उनकी संतान, क्योंकि ये पूरा जो सौर मंडल है हमारा, ये सारा का सारा सूर्य से ही बना हुआ है। है ना ये सब कुछ साइंटिफिक? अब आप अगर ये करते हैं तो आपकी भावनाएँ प्रेषित होती हैं और उसका आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। अब समस्या ये है कि आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ सूर्य आपको नज़र नहीं आता है, तब क्या किया जाए? अपने घर के ईस्ट वाली दीवार पर यानी पूर्व की दीवार पर आप पीतल का या तांबे का सूर्य लगा लें छोटा-सा और प्रतिदिन सुबेरे उठ के उसे नमस्कार करें और उसके सामने एक संकल्प ये भी करें कि मैं आपकी तरह बनूँगा। जैसे आप नियत समय पर आते हो, नियत समय पे जाते हो, मैं भी अपने जीवन में ऐसा डिसिप्लिन लाऊँगा, हर काम समय अनुसार करूँगा। दूसरा, आप हमेशा जिस तरह से बिना कुछ लिए देने के लिए आते हो हमें जीवन, हमारे स्वास्थ्य को देने के लिए आते हो, इसी तरह मैं भी अपने जीवन में यदि किसी के लिए कुछ शुभ कार्य करूँगा, किसी की सहायता करूँगा तो कुछ अपेक्षा नहीं करूँगा। बस इतना ही आपने करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सुधार आने लग गया है, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके बहुत सारे बिगड़े काम बनने लग जाएँगे।